वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम अगेन। मैं अजय बिश्नोई आज एक बार पुनः आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर से संबंधित वीडियोज़ की एक श्रृंखला आपके लिए लेकर आए हैं। प्रायः देखा जाता है, आपका हमारा सबका अनुभव है कि विद्यार्थी इंग्लिश के नाम से और विशेष रूप से इंग्लिश व्याकरण के नाम से घबराते हैं, क्योंकि पुस्तकों से ना तो उनकी जिज्ञासा शांत हो पाती है और ना वो अपने उन प्रश्नों के उत्तर पाते जिनको वो प्रायः असंभव समझते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में ये जो श्रृंखला हम शुरू कर रहे हैं, इसमें हमारा प्रयास है कि ऐसे सभी लोग, सभी विद्यार्थी जो इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और उसे आसानी से अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, उनकी समस्याओं को हल कर सकें। हम इस वीडियो को बिल्कुल प्रारंभ से शुरू कर रहे हैं, जिससे प्रत्येक को इसकी बारीकियों को समझने में आसानी से सफलता मिल सके। बस आपको करना यह है कि इसको लगातार देखना है। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया इसको लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि किसी भी भाषा का आधार उसकी वर्णमाला है। इन द सेम वे इंग्लिश हैज़ आल्सो its own alphabets. There are 26 letters in this alphabet. इस वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। Among these letters, there are 5 vowels: A, E, I, O, U. इन 26 अक्षरों में 5 स्वर होते हैं। इसी तरह शेष 21 व्यंजन होते हैं। द रेस्ट 21 आर कंसोनेंट्स। कंबाइनिंग लेटर्स द वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, एंड इन द सेम वे combining the words a particular sentence can be formed. अर्थात अक्षरों को मिलाकर शब्द बनाया जा सकता है और शब्दों को मिलाकर एक वाक्य बनाया जा सकता है। This is how a particular sentence is formed in English grammar. For example, we can see these sentences. आइए उदाहरण के लिए हम इन वाक्यों को देखते हैं और समझ लेते हैं कि किस तरह से ये वाक्य बने हैं। ये सब कुछ बहुत आसान है। दोस्तों, आइए अब आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि वाक्य या सेंटेंस कैसे बनता है। सबसे पहले हम हिंदी के वाक्यों को उदाहरण के रूप में लेकर समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास यहाँ 4 शब्द हैं: अनिल, खेलता, प्रतिदिन, है। जब तक ये शब्द स्वतंत्र हैं, तब तक प्रायः इनका कोई विशेष अर्थ नहीं होता है। आइए हम इन चारों शब्दों को एक साथ जोड़ते हैं। अब हमें वाक्य प्राप्त हो गया: अनिल प्रतिदिन खेलता है। अर्थात इस पूरे वाक्य का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है, जो ये बता रहा है कि अनिल प्रतिदिन खेलता है। हिंदी व्याकरण की दृष्टि से इसमें जो शब्द अनिल है वह संज्ञा है
और खेलता एक क्रिया है। अर्थात अनिल संज्ञा है और खेलता क्रिया है। हिंदी व्याकरण में जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि होते हैं और किसी भी वाक्य को हम इनमें बांट सकते हैं। अर्थात वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि का पता लगा सकते हैं। एक विशेष बात है, हिंदी के वाक्यों में कर्ता के साथ सदैव कर्म जुड़ा होता है, अर्थात सब्जेक्ट के साथ ही ऑब्जेक्ट आता है। नाउ वी टेक फ्यू वर्ड्स इन इंग्लिश। सपोज अनिल डेली प्लेज। अब हम अंग्रेजी के कुछ शब्द लेते हैं, जैसे कि अनिल डेली प्लेज, एंड वी कंबाइन दीज वर्ड्स इनटू वन। हम इन शब्दों को एक में जोड़ते हैं। नाउ वी गेट अ पर्टिकुलर सेंटेंस, अनिल प्लेज डेली। हमें एक वाक्य प्राप्त हो गया है, अनिल प्लेज डेली। ये वाक्य अपने अर्थ को पूरी तरह स्पष्ट कर रहा है कि अनिल प्रतिदिन खेलता है। हिंदी वाक्य की तरह ही अंग्रेजी में भी वाक्य की फॉर्मेशन में सब्जेक्ट के साथ क्रिया और क्रिया के साथ कर्म जुड़ा रहता है, अर्थात सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। Now we know that a particular Hindi sentence can be divided into many parts such as संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि। In the same way, a particular English sentence can also be divided into many parts such as noun, pronoun, verb, adverb and so on। अर्थात जिस प्रकार हिंदी के वाक्यों को अलग अलग खंडों में बांटा जा सकता है, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि, उसी प्रकार अंग्रेजी के वाक्यों को भी अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब आदि। Friends, now you know that a particular English sentence can be divided into many parts, and these parts are called parts of speech. Such noun, name of a person, place, thing or idea. Examples: town, bag, trust. Pronoun takes the place of a noun. Example: I, she, we, it, you, them. And next one is adjective. Describes a noun or pronoun. Example: big, hot, happy, one, red. Verb shows an action or state of being. Example: run, listen or live. Adverb describes a verb, an adjective or another adverb. Preposition shows the relationship of a noun or pronoun to another word. Example: at, in, from, above, about. Conjunction joins words, ideas or phrase. Example: what, and, because, so.
Interjection shows a strong emotion or reaction. Such examples: oh, stop here. Ouch. Dear friends, now I am sure that there would be a clear conception in your mind about the formation of a particular English sentence. दोस्तों, मेरा विश्वास है कि आप अंग्रेजी व्याकरण से जुड़ी मूलभूत बेसिक जानकारियों से अवगत हो गए होंगे। निसंदेह अब आपके मन से थोड़ा थोड़ा डर भी दूर हो रहा होगा। विश्वास कीजिए, यदि आप इन वीडियोज़ को लगातार देखते रहे और अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में ध्यान से नोट करते रहे तो आप में आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। तो अगले वीडियो का इंतज़ार करिएगा, अगली जानकारी के लिए तैयार रहिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।